फ्रेंड्स, पीटीसी और जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे ई पासपोर्ट के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के बारे में। हालांकि आप लोग फ्रेंड्स, आज इस ई पासपोर्ट के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। लीगल अपडेट्स, जो नए लीगल अपडेट्स होते हैं, मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। उसी प्रकार आज मैं आपके लिए ई पासपोर्ट के बारे में जानकारी लाया हूँ, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप ई पासपोर्ट बनवा सको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको मिलते रहें। तो डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ पासपोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आज तक भारत में आपको जानकारी होगा कि 3 पासपोर्ट बनते रहे हैं। एक ब्लू पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट और मरून पासपोर्ट। 3 कलर के जो पासपोर्ट थे वो बनाए जाते थे। बट अब एक नया पासपोर्ट आया है, ई पासपोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अगर आपको इन तीनों पासपोर्ट के बारे में जानकारी ना है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो भारत के आम नागरिक के लिए होता है, यानी कि भारत का कोई भी सिटीजन है, ये ब्लू पासपोर्ट उसके लिए होता है। यानी कि हर एक सिटीजन को पहले ब्लू पासपोर्ट ही बनवाना पड़ता है। वाइट पासपोर्ट जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है, वो डायरेक्टली नहीं बनता है। बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाइट पासपोर्ट कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं कि वाइट पासपोर्ट बनता नहीं है, वो मिलता है। कैसे, मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई सिटीजन पासपोर्ट बनवाता है तो उससे पहले ब्लू पासपोर्ट मिलता है, जिसे नॉर्मल पासपोर्ट कहते हैं। इसका कैटेगरी होता है एन, यानी कि पहले आपको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो। अगर आप वीवीआईपी भी हो तो भी आपको पहले ब्लू पासपोर्ट ही मिलेगा। दूसरा जो वाइट पासपोर्ट जो होता है वो आपको तब मिलता है कि फॉर एग्जांपल आपने ब्लू जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट के ऊपर अपने किसी अब्रॉड कंट्री में आप ट्रैवल करने के लिए गए थे, या टूरिस्ट पे गए थे, जॉब पर्पज़ के लिए गए थे, या किसी अदर काम से वहाँ गए थे। और वहाँ जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट होता है, ब्लू पासपोर्ट, वो मिसप्लेस हो जाता है या चोरी हो जाता है, या कहीं आप काम करते थे किसी कपील के पास या किसी एम्प्लॉयर के पास, उसने पासपोर्ट रख लिया, वो दे नहीं रहा है, या उसके पास से मिसप्लेस हो गया और आपको अर्जेंट इंडिया आने का है, आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जो ब्लू पासपोर्ट है वो। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी होती है, आप उसे अप्रोच करते हैं। उसके बाद इंडियन एम्बेसी जो आपके जो फैक्ट है वो देखने के बाद आपको वाइट पासपोर्ट बना के देती है। फ्रेंड्स, वाइट पासपोर्ट का मतलब होता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इसे कहा जाता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। होता पासपोर्ट ही है, बट इसका जो नाम है वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है। अब आपके पास ब्लू पासपोर्ट तो है नहीं, तो आप आओगे कैसे? तो वहाँ से आपको एक इमरजेंसी पासपोर्ट बना के दिया जाता है, जिसे वाइट पासपोर्ट भी कहा जाता है। और ये वाइट पासपोर्ट 1 टाइम ट्रैवल होता है, इस पर मल्टीपल ट्रैवल अलाउ नहीं है। आप इस पर एक ही बार ही ट्रैवल कर सकते हो। यानी कि आपको जब पासपोर्ट मिलेगा वाइट पासपोर्ट, तो वहाँ से तुरंत ही आपको वहाँ से यहाँ इंडिया के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पासपोर्ट बना के रख लो, बाद में आप आराम से आओ, ऐसा नहीं होता है। तुरंत आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, तुरंत आपको वहाँ से इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इंडिया में जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, वहाँ पे आपका अराइवल होगा, चेकिंग काउंटर जो होता है, वहाँ पर जो आपका ये वाइट पासपोर्ट है वो आपसे ले लिया जाएगा, और इसकी जगह पे आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लिखा हुआ, जिसके आधार पर आप फिर से री अप्लाई कर सकते हो री इशू और पासपोर्ट पे। यानी कि जो ब्लू पासपोर्ट आपका मिसप्लेस हो गया है, उसके लिए आप री अप्लाई कर सकते हो। मिसप्लेस हो गया या कुछ भी हो गया, अब्रॉड गए, आपको नहीं मिला पासपोर्ट, आपको आना है, तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट एम्बेसी जो होती है, इंडियन एम्बेसी, उनके द्वारा इशू किया जाता है। और ये पासपोर्ट 1 टाइम होता है, एक ही बार ही आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। यानी कि वहाँ से आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, दे दिया जाता था, अभी भी कभी कभी दे दिया जाता है नॉर्मल केसेस में। अदरवाइज एयरपोर्ट पे सरेंडर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है। और रिसिप्ट के आधार पर आप फिर से रीअप्लाई करते हो पासपोर्ट के लिए, और रिसिप्ट आपका पासपोर्ट ऑफिस में जमा हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो ब्लू पासपोर्ट होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। और जो पासपोर्ट होता है मरून पासपोर्ट, तो थर्ड पासपोर्ट है। ये जो मरून पासपोर्ट होता है फ्रेंड्स, ये आम नागरिकों के लिए नहीं होता है, ये डिप्लोमेट पासपोर्ट भी इसको कहते हैं, और इसको ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहते हैं। ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, उनके लिए होता है, ये किसी के लिए नहीं होता है। तो ये दो एक चीज़ें तो ब्लू पासपोर्ट वो जानना इनक्वायरी मैंडेटरी था, बता दिया। वाइट पासपोर्ट कब बनता है ये भी मैंने बता दिया। फ्रेंड्स, आप वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए अपना पासपोर्ट घुमा मत देना। कोई ऐसा फोर्थ का ऐसा सोचते हैं कि हाँ चलो वाइट पासपोर्ट बनाएंगे,
बोल देंगे पासपोर्ट ही नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। इसमें हाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगते हैं, 50,000 से 1.5 लाख तक का पेनल्टी इस पर गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर आपने झूठ बोल के वाइट पासपोर्ट बनाया तो आपको ऊपर केस भी रजिस्टर किया जाता है, इसलिए ऐसा मत करना आप। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है, आपका पासपोर्ट नहीं है या कुछ हो गया, तो आपको इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करना है। जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ आपको देख लेना है कि इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, आपको वहाँ जाना है, उनको बताना है ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, पासपोर्ट नहीं है, आपको इंडिया जाना है, तो आपको इमरजेंसी पासपोर्ट बना के देंगे। और पासपोर्ट एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, अगर आपका पासपोर्ट है और एक्सपायर हो गया है और आप इंडिया आ नहीं पा रहे हो एक्सपायर होने की वजह से, तो वहाँ से आपको रिन्यू करके भी मिलता है। जो इंडियन एम्बेसी होती है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा ब्लू पासपोर्ट, तो आपको वहाँ से रिन्यू करके देंगे, री इशू करके देंगे आपको पासपोर्ट। उस टाइम में आपको वाइट पासपोर्ट नहीं मिलेगा, री इशू के तो वाइट पासपोर्ट नहीं मिलता, वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, नाम ही उसका इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी मरून पासपोर्ट तो जहाँ बताया मैंने आपको डिप्लोमेंट पासपोर्ट होता है, वो हर किसी के लिए नहीं होता और हर किसी को मिलता भी नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इसके ऊपर ई पासपोर्ट के बारे में, जो अपना मेन टॉपिक है आज का, उस ई पासपोर्ट के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पासपोर्ट का फोटो है इंडियन पासपोर्ट का, जिसपे आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको चिप दिखाई दे रहा होगा। एक छोटा सा चिप आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है, जहाँ पासपोर्ट लिखा हुआ है उसके नीचे। ये एक आइडेंटिफिकेशन चिप है फ्रेंड्स, जो कि आपका जो अभी नया पासपोर्ट जो आप बनाओगे उस पर ऐसा इंस्टॉल किया हुआ आपको मिलेगा। 20,000 मोर देन 20,000 के आसपास ई पासपोर्ट इशू किया जा चुका है। अभी तक पूरे भारत में ऐसे इशू करना स्टार्ट नहीं किया गया है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जैसे चेन्नई है, नागपुर है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे स्टार्ट किया गया है ई पासपोर्ट के बारे में। आपका ई पासपोर्ट ऐसा रहेगा जिसके बॉटम में एक चिप इंस्टॉल होगा, जिसमें आपके डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है वो होगा, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है। और जो ट्रैवल के टाइम में वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे जो चेकिंग करते हैं, उनकी सुविधा के लिए, ताकि आपका भी टाइम बचे। और जो फ्रेंड्स होता है जो फ्रॉड पासपोर्ट बनते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो फ्रॉडलेंट जो एक्टिविटीज़ होती है पासपोर्ट को लेकर, उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को भी और जो गवर्नमेंट अदर कंट्री गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं अदर कंट्री को एक एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जा सके उस सिटीजन के बारे में जो वहाँ पे ट्रैवल किया गया है। यानी कि पासपोर्ट के जो जेन्युइननेस होते हैं वो अपने को ई पासपोर्ट पर रहेगा। फ्रेंड्स ई पासपोर्ट के बारे में जानने के लिए डायरेक्ट मैं आपको पासपोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो वेबसाइट है उस पर दिखाऊँ कि उसमें पासपोर्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट पासपोर्ट की वेबसाइट्स पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भारत के पासपोर्ट का वेबसाइट है, इंडियन पासपोर्ट सेवा का जो वेबसाइट्स है उस पर मैं आपको लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ई पासपोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ई पासपोर्ट, ई पासपोर्ट क्या है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। खुद भी अगर पासपोर्ट की जो वेबसाइट्स है उस पर आप जाके सर्च में ई पासपोर्ट सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स जो ई पासपोर्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ई पासपोर्ट, यानी कि ई पासपोर्ट क्या है, जिसकी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट्स पे। इसमें दिया हुआ है जो ई पासपोर्ट है वो कंबाइंड पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर का। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट तो है बट ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है आपको जो हैंड में दिया जाएगा, हार्ड कॉपी जो दिया जाएगा वो कंबाइंड रहेगा, पेपर भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी रहेगा। यानी कि आपको जो पहले जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट आता था सेम वैसा ही आएगा आपको पासपोर्ट, बट पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जो पैराग्राफ का लास्ट लाइन है आप पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पासपोर्ट के फर्स्ट जो कवर है, फर्स्ट पेज का जो कवर है पासपोर्ट का बुकलेट का उस पे लिखा, उस पे एक गोल्डन कलर का एक चिप जो है वो इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, जो कि इस लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसका कलर भी गोल्डन है, यहाँ पे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और उस पासपोर्ट के अंदर आपकी जो पर्सनल पर्टिकुलर्स है, यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है और जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको जो पासपोर्ट मिलेगा वो चिप वाला पासपोर्ट मिलेगा। अब तक जो पासपोर्ट आता था आपको विदाउट चिप वाला आता था, बट ये नया सिस्टम गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है 2025 में, जिसके बाद आपको चिप वाला पासपोर्ट मिलेगा, जो कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी इशू करना चालू कर दिया गया है।
तो आपको देख सकते हैं, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है पासपोर्ट जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा, विद पेपर होगा। उसके बुकलेट के फर्स्ट कवर जो पेज है उस पर आपको बॉटम में एक गोल्डन कलर का जो चिप होगा वो इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो चिप है वो कहते हैं, जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहेगा। सेकेंड इसमें दिया गया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ई पासपोर्ट एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द पासपोर्ट होल्डर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये यूजफुल क्या है पासपोर्ट होल्डर के लिए। इसका ये आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट लाइन है जो ये कहता है कि जो पासपोर्ट जो होल्डर्स हैं, जो पासपोर्ट जो सिटीजन्स हैं जिनके पास पासपोर्ट्स है, उनके जो डेटा है उन्हें मेंटेन किया जा सके, यानी कि एक जो जेन्युइननेस होता है वो मेंटेन किया जा सके, ताकि जो भी फ्रॉडलेंस होते हैं उससे बचने के लिए, फ्रॉड होते हैं जो फॉर्जरी होते हैं, फेक पासपोर्ट्स होते हैं, उससे बचने के लिए ई पासपोर्ट जो सिस्टम्स हैं वो लाया गया है, ताकि आपकी जो इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन किया जा सके पासपोर्ट होल्डर की। इस पैराग्राफ का फ्रेंड जो सेकंड लाइन है वो आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पासपोर्ट आपको दिया जाएगा वो प्रिंटेड फॉर्म ऑन द बुकलेट्स है, यानी कि जो बुकलेट ऑलरेडी आपको मिलता था सेम वैसा ही है, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप भी उसमें रहेगा, जो कि आपके बुकलेट के फर्स्ट पेज के जो कवर के बॉटम में आपको इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगे और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होंगे। ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो सिक्योरली ऑथेंटिकेट कर सकें, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकें। भारत सरकार के द्वारा ये जो नया सिस्टम जो लागू किया गया है ई पासपोर्ट का, वो इसलिए लागू किया गया है कि ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं जो सिक्योरली ऑथेंटिकेट कर सकें जो पर्सन प्रेजेंट होगा, और प्लस जो सेफगार्ड होगा वो प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि जो फॉर्जरी होती है यानी कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती है लाइक जो फेक पासपोर्ट होता है उसे रिस्ट्रेन करने के लिए, और जो सिटीजन्स है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जिसका मिसयूज भी हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ई पासपोर्ट सिस्टम भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ताकि एक जो सेफ पैसेज होता है वो बन सके, एक जेन्युइननेस हो सके एट द बॉर्डर कंट्रोल्स। इसमें थर्ड भी दिया गया है whether it is mandatory for the existing valid passport holder to replace their passport with e-passport। यहाँ पे थर्ड जो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे बताया पासपोर्ट की वेबसाइट पे दिया गया है, क्या जो आपका जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उसे ई पासपोर्ट से रिप्लेस करना मैंडेटरी है, तो इसका जो रिप्लाई भी दिया गया है वो है नो, यानी कि नहीं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है वो ऐसे ही रहेगा, जो इसकी वैलिडिटी है जो इसका जो एक्सपायरी डेट है वो उसी टाइम पर ही एक्सपायर होगा, और जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो पासपोर्ट वैलिड है, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो। उसे ई पासपोर्ट से रिप्लेस करना ये मैंडेटरी नहीं है, जो कि पासपोर्ट ऑफिस द्वारा क्लियरली दिया गया है। फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है जो नेशनल लेवल पे है, पासपोर्ट ऑफिस के भी ऊपर है, जिसके अंडर में पासपोर्ट ऑफिस है, उनके द्वारा भी बताया गया है, यही सेम चीज़ बताई गई है, जो कि कंबाइंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, जो कि आपका ई पासपोर्ट है जिसमें एक चिप लगा होगा जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे, जो कि एक जो चिप लगाया जाएगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाला चिप होगा, जो आपके पासपोर्ट के बुकलेट के बॉटम में रहेगा गोल्डन कलर का। ई पासपोर्ट जो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि जो पायलट जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसे PSP वर्जन 2.0 जो 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम जो था वो अभी फ़िलहाल में नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, रांची ऐसे जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे लागू किया गया है, ताकि जो सिटीजन्स है उन्हें ई पासपोर्ट मिल सके। मतलब उस एरिया में ई पासपोर्ट का प्रोसेस इशू करना चालू कर दिया गया है, जो कि आप देखेंगे तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ टोटल जो 20,729 यानी कि मोर देन 20,000 जो ई पासपोर्ट है अभी तक इशू किए जा चुके हैं विद इन तमिलनाडु, यानी कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे इतने पासपोर्ट इशू किए जा चुके हैं, जो कि एक इजी जो पैसेज है वो बनाया जा सके सिटीजन के लिए भी और जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी। इसलिए भारत सरकार के द्वारा जो ई पासपोर्ट जो सिस्टम है वो लाया गया था, जिसका मैंने फ़ोटो भी आपको दिखाया, फिर से दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये ऐसा ई पासपोर्ट आपका होगा, जिसके बॉटम में से चिप गोल्डन कलर का एक चिप होगा जिसमें आपके इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होंगे। फ्रेंड्स, अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जो आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं जहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा ये पासपोर्ट इशू किया जा रहा है। अगर आप इस रीजनल पासपोर्ट के जो जुडिक्शंस हैं उसमें अगर रहते हैं तो आप इस पासपोर्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा। उसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई, आपके पास पहले कोई एग्जिस्टिंग पासपोर्ट नहीं है तो आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, और आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो चुका है तो आप रीइशू पासपोर्ट का अप्लाई करोगे। और आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो मैंडेटरी नहीं है कि आप ये पासपोर्ट से रिप्लेस करें, और जब आपका एक्सपायर हो जाएगा तब उससे आपको रीइशू के लिए अप्लाई करना होगा और आपको ई पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा। फिलहाल इन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है ई पासपोर्ट। तो जो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है पासपोर्ट के वेबसाइट पे और जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उनके वेबसाइट पे, जो कि मैंने आपको ई पासपोर्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आपको एक जानकारी हो सके। पहला तो ई पासपोर्ट जो इशू किया जा रहा है वो रियल है, जेन्युइन है, कौन कौन से राज्यों में इशू किए जा रहे हैं वो भी यहाँ राज्यों के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के द्वारा जो RPO है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उनके द्वारा इशू किया जा रहा है। अगर इस रीजनल पासपोर्ट के जुडिक्शन में आप रहते हैं तो आपको भी ये पासपोर्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, ई पासपोर्ट बनाना मैंडेटरी नहीं है। आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। जो पहले होता था वो अभी भी होगा, आपको किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाएगा। मैंडेटरी नहीं किया गया है कि ई पासपोर्ट बनाया फिर आप ट्रैवल का, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा तब आप अपना ई पासपोर्ट बनवा लेना, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये पासपोर्ट मिल जाएगा अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के जुडिक्शन में है तो, या फिर अदर जो डिस्ट्रिक्ट है जो पेंडिंग से जहाँ पे इशू नहीं किया जा रहा है वहाँ पे भी अगर ये प्रोसेस लागू कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो वो वहाँ पे भी आपको ई पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो आप बनवा सकते हैं। बाकी तमिलनाडु का तो मैंने बताया आपको, वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा जो ई पासपोर्ट है इशू ऑलरेडी किए जा चुके हैं हर एक ऑफिसर्स के लिए। ये जो सिस्टम लाया गया है वो सेफ सिस्टम लाया गया, एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है अदर कंट्रीज़ के और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं दोनों को एक डेटा है जो है मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो जैसे कि फेक पासपोर्ट जो बनाया जा रहा है उसे रेस्ट्रेन किया जा सके, यानी कि पूरी तरह से उसे रोका जा सके और सिटीजन के जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि सिटीजन को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए सिस्टम लाया गया है। जो कि फ्रेंड्स, आप अगर जो वेबसाइट्स है पासपोर्ट की वेबसाइट उस पर भी आप जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है होम टैब, यूजफुल लिंक और FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसमें आप ढूंढोगे तो आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट का उसके ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बट फ्रेंड, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको मिलते रहें और जो नए जो लीगल अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें।